अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी के ईच चैप्टर के। बेसिकली सारे चैप्टर्स वही हैं जो एमडी कैट में इंक्लूड है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स, क्योंकि आपको याद होगा 2022-2023 में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते थे, तो प्रोकैरियोट चैप्टर में इंक्लूड था, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जिससे आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू आए थे। दैट्स वाई ये चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है कि इसके 2-3 टॉपिक आपने अच्छे से कर लेने हैं सेफ साइड के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ रहे होते हैं। सो दैट्स वाई आपने इस चैप्टर से केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड करना है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में आपने स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स याद रखनी है। सेलुलोज, शुगर, स्टार्चेस सबको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रोटीन में स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स करनी है, वही एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फिब्रस प्रोटीन्स हैं, कोलेजन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा लिपिड में भी वही स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स होता है। फैट्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर वगैरह है। तो ये सारी जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है ना वाटर की, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बुक की लाइन आ जाती है इन प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। एंड देन फिर है इंजाइम। इंजाइम में आपने पहले तो स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत अच्छे से करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव साइट क्या है, कोफैक्टर्स को एंजाइम क्या है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, और देन फिर वो अलाउ करता है एंजाइम को टू बाइंड टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल आपने पढ़ना ज़रूर है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखने थे, तभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर और पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, आपने ये सारी करनी है कि एंजाइम के पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ऑफकोर्स, और ऑप्टिमल पीएच होती है। रेंज बेसिकली थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। ट्रिप्सिन और पेप्सिन की तो बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा कैसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। एंड देन एंजाइम इनहिबिशन है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। तो रिवर्सिबल कौन सी है, इरिवर्सिबल कौन सी है, कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जो कैसे कम्पीट करता है, फॉर एक्टिव साइट करता है या एलिस्टोरिक साइट करता है, या फिर अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो ऑफकोर्स ये वही इनहिबिटर होते हैं जो बाइंड करता है एलिस्टोरिक साइट से, जो अवे साइट होती है फ्रॉम द एक्टिव साइट, एंड देन अल्टर कर देता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से करनी है। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपने सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, और इससे एमसीक्यू ज़रूर पूछते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे यहाँ पे ऑर्गेनील सारे करने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी पैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स की जो 3 डिजीज़ है ना, जैसे टेसेक डिजीज़ है, तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफ्रेंसिएशन आपने बहुत अच्छे से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन लेट्स टॉक अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स। तो बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस, रोल कार्बन डाइऑक्साइड का, लाइट का, वाटर का, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, कैसे सेलुलर रेस्पायरेशन हो रही है। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन ही करनी है। ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह वो आपने छोड़ देना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस ज़रूर करेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह, क्योंकि ये पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, तो ये आपने बहुत अच्छे से करना है। एनर्जी कन्वर्जन और जो प्रोसेस होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ATP, NADPH, FADH2 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वायरस चैप्टर है, तो बेसिकली वायरस में ना नॉन लिविंग और लिविंग करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वायरस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा लोग टेस्ट में इतना ज़्यादा पूछ नहीं रहे होते, फिर भी थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा कि कौन से वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA होता है या RNA होता है। इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो ज़रूर होना चाहिए आपको,
ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि कंपैरिजन और कैसे बिहेवियर और वायरसेस को हमने कंपेयर करना होता है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह, रेप्लिकेशन, इंटरेक्शन, क्लासिफिकेशन हमने करनी होती है कि कौन सा कोरोना वायरस है, कौन सा प्रीमिक्स वायरस है, कौन सा हब्स वायरस है, ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड देन फिर आपने HIV की लाइफ साइकिल वगैरह करनी होती है, वायरल डिजीज़ आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक इन्फ्लुएंजा है, मेजल्स है, मम्स है, रुबेला है, हेपेटाइटिस है, HIV है, इन सबको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, एंड देन फिर प्रियॉन्स और विरॉइड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ HIV में आपको ट्रांसक्रिप्शन का ज़रूर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड देन प्रोकैरियोट्स है, ये वैसे एमडीकैट के सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है और एंट्री टेस्ट में तो आपको पता ही है कि कोई भी सिलेबस नहीं होता, बट फिर भी प्रोकैरियोट्स में ना आपने कंपैरिजन जो पेज नंबर 121 पे एक चार्ट बना हुआ है ना, इसको बहुत अच्छे से करना है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी एक पूरा चार्ट बना हुआ है, आई गेस 123 पेज नंबर पे, तो फिर आपने वो भी बहुत अच्छे से करना है। शेप और साइजेस बहुत पूछ रहे होते हैं इवन, तो आपने ये ज़रूर करना है हर हालत में, ये सिलेबस में हो ना हो, इट डजेंट मैटर, आपने बहुत अच्छे तरीके से शेप, साइजेस और क्लासिफिकेशन वगैरह करनी है। इसके बाद फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की ही बात करते हैं और यही सिलेबस में होता है, यही सिलेबस में है भी, तो फिर आपने यही सारी चीज़ें करनी है। इसमें आपने फोकस करना है एंजाइम पे, उसके फंक्शन पे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच पार्ट पे, कि कहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे विटामिन सिंथेसाइज हो रही होती हैं, कहाँ पे लिपिड की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो रही होती है, या फिर अगर हम जेजुनम की बात करें, इलियम की बात करें, तो उनकी कौन से स्ट्रक्चर में कैसे स्ट्रक्चर में डिफ्रेंसीशन करते हैं, या लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टार्च की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माल्टोज, लैक्टोज, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अमाइलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइक पेनक्रियाज में भी होता है, ओरल कैविटी में भी होता है, तो ये एंजाइम्स HCl वगैरह किस सेल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, स्टमक क्या करता है, और इलियम और जेजुनम और ड्यूडेनम, इन तीनों में आपको डिफ्रेंसीशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, सो यस, यही चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा सर्कुलेशन है, तो इसमें आपने हार्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है, लाइक आपको पता होना चाहिए कि मिट्रल वाल्व कहाँ पे होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहाँ पे होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में डिफ्रेंसीशन आनी चाहिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और इसमें लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी है, लाइक आई रिपीट, किसी सूरत नहीं छोड़नी है। इम्यूनिटी में तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपने करना है, और ये बहुत डिटेल में करना है क्योंकि आपकी पूरे बुक का चैप्टर है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनबॉर्न और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट है ना, वो पता होना चाहिए कि नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क होता है, लाइक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो ये इनेट और एक्वायर्ड जो नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी है ना, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स पूछ रहे होते हैं, कोई एग्जांपल ज़रूर आएगी, ताकि आप गलती ना करें, या आपने बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलेशन में भूल गई बताना कि कार्डिक साइकिल भी बहुत अच्छे से करनी है, लाइक फेजेस और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वगैरह होती है ना, प्लीज़ आप वो बहुत अच्छे से कर लिएगा। ठीक है, सो यस, एंड देन फिर हम लोग बात करते हैं गैशियस एक्सचेंज की, तो इसमें रेस्पायरेशन है, वेंटिलेशन है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली मैंने आपकी बुक की ही पूरे जो टॉपिक हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, जो मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो आपको पता होने चाहिए, ट्रैकियल रिंग्स आपको पता होनी चाहिए, लंग्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा लंग का स्ट्रक्चर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, लोब्स वगैरह के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रोंकाई क्या होता है, एल्वुलाई क्या होता है, कहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू डिफ्यूजन, ये सब कुछ पता होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे हो रहा होता है, 70-90% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सो यस, दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माय साइड। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आज ही सेकेंड ईयर बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दूँ। सो यस, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।